हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट के बचे हुए दो क्वेश्चन 24 एंड 25 करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, मॉडल पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 24। इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल इज 1800 सेंटीमीटर if its length and width is 40 centimeter and 30 centimeter. Find the height of the box. क्या चीज आपको पता करनी है? पहले तो ये पता करो, हमें हाइट पता करनी है। क्या क्या दिया हुआ है वो उतार दो। गिवन, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 1800 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर और हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो जो चीज दी हुई है उससे के फार्मूले में जाएंगे हम। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि क्यूबॉइडल बॉक्स होता है, उसका वॉल्यूम कैसे पता करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास 40, ब्रेथ हमारे पास 30 और हाइट हमें पता करनी है। और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। जो चीज दी हुई है उसी का फार्मूला रखना है। इसको अकेला छोड़ देंगे और ये इसके नीचे चला जाएगा। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट। 3 6 18। 2 की टेबल से 3 टाइम और 2 टाइम। आंसर आया 3/2। डिवाइड करेंगे तो 1/5। यूनिट क्या है पीछे? सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड 24 का। अ रेक्टेंगुलर पेपर जिसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स वाइड एंड फॉर्म अ सिलेंडर of radius 20 centimeter. Find the volume of cylinder. सबसे पहले ये पता करो कि तुम्हें क्या चीज पता करनी है। सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ये रेक्टेंगल है, ये पेपर है जिसकी वाइड यानी कि ब्रेथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? इज रोल्ड अलोंग विथ वाइड्स, यानी इसको चौड़ाई से अपन रोल करेंगे, जहां वाइट है वहां से रोल करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक पेपर है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ होती है। ये ब्रेथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये इस पेपर की ब्रेथ है। मुझे यहां से इसको रोल करना है, ठीक है। कहां से रोल करना है? ऐसे ऐसे रोल करती जाऊंगी। ऐसे ऐसे रोल किया है ना कि लॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक सिलेंडर। अब ये क्या बन गया? एक सिलेंडर। तो अपन ने ऐसे रोल किया है, तो ये चीज क्या हो गई? ये और ये तो इसकी तो ब्रेथ है, लेकिन इस बेलन की क्या कहलाती है? हाइट, जो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। यानी पेपर की जो ब्रेथ है वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, ठीक है। ये रेडियस होता है जो दिया हुआ है हमारे सामने, ये r बराबर 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और चौड़ाई पेपर की क्वेश्चन में दी हुई है। वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखिए, वी नो दैट। फार्मूला लगाना है वॉल्यूम वाला। वी नो दैट, क्या जानते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? कितना होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूला होता है, ठीक है, जिसमें पाई की वैल्यू हमेशा और हमेशा 22/7। r स्क्वायर, r कितना है आपके पास 20 का स्क्वायर, एंड 20 को 2 टाइम लिख दिया। और हाइट कितनी है जो अपन ने बना दी थी बेलन पेपर को रोल करके? हाइट 14 सेंटीमीटर। कटता है तो काटना है। 7 2 14। मल्टीप्लाई करो, 20 को 2 से किया तो 44 और 400।
क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 24 के और वाला क्वेश्चन है। आपको तो एग्जाम में दोनों में से एक करना है, लेकिन मैं सॉल्यूशन दोनों के बताऊंगी। पहले वाले क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट सेकंड, ये और में है, ठीक है। और का पहला क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक रूम इज 64 मीटर क्यूब देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। सबसे पहले क्या पता करना है वो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम। और रूम कैसा होता है? रूम होता है क्यूबॉइड शेप में होता है हमेशा, जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होता है। लेकिन ये रूम कैसा है? क्यूब, ठीक है। अपना रूम कैसा है? क्यूब, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक जैसी है। तो तीनों एक जैसी है, तो या तो मैं तीनों को एल कह दूं या मैं तीनों को साइड कह दूं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अपन को फाइंड करना है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। रूम कैसा है हमारा? क्यूब। और उसका फार्मूला होता है 6L स्क्वायर। एल कहो या साइड करो। अब हमें इसके लिए एल चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। पहले हम एल पता करेंगे। कहां से पता करेंगे? जो दिया हुआ है उस फार्मूले से। हमारे सामने वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे हम। ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब निकालते हैं। फाइंड करने के लिए एल चाहिए, उस एल को मैं निकाल रही हूं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। कितना है? 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है एल क्यूब बराबर 64, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे सामने दिया हुआ है, कितना है? 64। इससे एल ज्ञात करेंगे। क्यूब है वो बराबर के इधर आके क्यूब रूट बन जाता है, ठीक है। क्यूब रूट निकालना आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं निकालना आता है तो एक बार देख लो। आता है जब डायरेक्ट कर देना, और नहीं आता है तो सुन लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 3 और 2 टाइम, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2, 2, 1 आते ही खत्म। अब क्यूब रूट, नाम क्या है इसका? क्यूब रूट। तो क्यूब में हमेशा 3 के जोड़े बनाने हैं और तीनों में से एक उतारना है, ठीक है। तीनों में से एक उतारना है। 2 2 जा 4, तो क्यूब रूट कितना होगा? 4 मीटर। क्लियर? ये हमारे पास एल आ गई। अब हमें क्या पता करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो अब पता कीजिए, टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है? 6L स्क्वायर। 6 की जगह 6, L की जगह 4 का स्क्वायर। 6 4 4 जा क्या होता है? स्क्वायर। 16 96। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। 24 के और का सेकंड क्वेश्चन। अच्छा सुनो, जो मैंने अभी जस्ट किया है ना वो फर्स्ट है, वो सेकंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है। लेकिन इसका सेकंड नाम मैंने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आपन में कंफ्यूज हो गए। देखिए, इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड गार्डन is 54 meter square. If the length of perpendicular drawn on its diagonal from its opposite vertices are 8 meter and 4 meter, find the length of diagonal. सबसे पहले ये पता करो कि क्या आपको पता करना है। तो हमें पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। कोई डायगोनल है, उसकी लेंथ ज्ञात करनी है। क्या चीज है हमारे पास सामने? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारे होते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो रोम्बस को भी कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर को भी कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल को भी कहते हैं और क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम को भी कहते हैं और क्वाड्रिलेटरल सॉरी इसका नाम ट्रेपेजियम है, वो पैरेललोग्राम, ठीक है। ये सब ट्रेपेजियम है। अभी कौन से ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं वो पता करते हैं हम। देखिए, एक गार्डन है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है और जिसका एरिया दे रखा है। एरिया हमें दे रखा है और उसने कहा है कि जो एरिया उसकी लेंथ है वो परपेंडिकुलर ड्रोन और से डायगोनल। एक डायगोनल है, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें एक डायगोनल है और जिसके 2 अपोजिट वर्टिसेस है। ऐसा होता है ट्रेपेजियम में। 2 पैरेलल साइड जो होती है आपस में पैरेलल, एकदम ऐसी रेल की पटरी की तरह होती है। 2 पैरेलल साइड है, अपोजिट है एक दूसरे से, अपोजिट वर्टिसेस कहते हैं इन्हें,
जो एक तो 8 मीटर है, एक 4 मीटर है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने डायगोनल रखा है, तो ये रहा परपेंडिकुलर डायगोनल, खींच लिया ये और ये, ठीक है। और अब इसने क्या कहा है, ये डायगोनल की लेंथ हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, पता करनी है, ये ट्रेपेजियम है। तो अब सबसे पहले आपको इसके फार्मूले पे जाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया क्यों लिया है, क्योंकि एरिया दे रखा है हमको, इसलिए एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फार्मूला है, याद कर लीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल लाइन या सम ऑफ अपोजिट वर्टिसेस, एक ही बात है, सम ऑफ पैरेलल साइड, जिसको हमने क्या कहा है, अपोजिट वर्टिसेस। अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। एरिया हमारे सामने दे रखा है 54, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल हमको पता करनी है लेंथ, और सम ऑफ अपोजिट वर्टिसेस कितनी है, 8 + 4, ठीक है। 54 हाफ मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई 8 और 4 12, 2 से कट हो गया 6 टाइम, ठीक है। तो ये क्या चीज आई हमारे सामने, 54 = 6 × L। अब L को अकेला छोड़ेंगे तो 6 को नीचे ले जाएंगे, 54/6 9 टाइम, तो यानी डायगोनल की लेंथ कितनी आई, 9 सेंटीमीटर। L = 9 सेंटीमीटर। L अपन ने किसको माना था, डायगोनल को। 25 का पहला क्वेश्चन, आपको ग्राफ बनाना है, टेबल दी हुई है उससे ग्राफ बनाना है और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपके सामने ग्राफ पेपर है, ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये इसकी वाई एक्सिस है। इस चीज को एक्स एक्सिस पे मान लो और लिख लो साइड ऑफ स्क्वायर, इधर क्या है, एरिया। 0 से शुरुआत करेंगे, इधर क्या क्या है, 2 3 4 5 6, तो ऐसे एक एक बॉक्स में लिखूंगी मैं, पहले बॉक्स में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, आगे चलता जाएगा। अब ये देखिए 4 9 16 25 36, अगर मैं एक एक बॉक्स मानूंगी तो पेज में आएगा नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, 4 की टेबल लिख लेती हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर 24, फिर क्या आएगा 26, 28, ये ऐसे चलता रहेगा। मैं 36 तक पूरी टेबल लिख लूंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ बनाना क्या है। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 4 होना चाहिए, 2 और ये 4 जहां मिलते हैं वहां एक डॉट बनाना है। फिर 3 और 9, तो 3 तो मेरा ये रहा, 9 नहीं है, तो 8 और 12 के बीच में जो बॉक्स आएगा 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके 4 खाने ऐसे लाइन बरोबर बरोबर का, जितने बीचों बीच यहाँ लेना 9, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ समथिंग आएगा 9, ठीक है। फिर है 4 और 16, 4 और ये देखो 4 तो ये रहा, 16 ये रहा। फिर है 5 और 25, 5 ये रहा और 25 कुछ यहाँ आएगा। फिर 36 कुछ यहाँ आएगा, तो ये ऐसे जाएगा, थोड़ा तिरछा ऐसे चला जाएगा, एकदम सीधा नहीं बनेगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इस दी से लीनियर ग्राफ, आपको सीधी लाइन नजर आ रही है, नहीं आ रही है, तो पहले का आंसर नो। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, ये कह रहे हैं मान लो कि स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, सब 7 ही होती है। तो इसके एरिया का क्या फार्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर इसकी साइड 7 मान लेते हैं तो 7 × 7 49, और यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पैमाना सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये 25 के और का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक करना है, मैं दोनों करवा रही हूँ। टेबल दी हुई है, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसको पहले नीचे एक्स एक्सिस पे उतारना है, क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, और इधर क्या करेंगे
पेरीमीटर, ये चीज यहाँ आएगी, ये चीज लंबाई में ले लेना, ये पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिख लेती हूँ, 2 3 3.5 5 6, लाइन से चलती हूँ, 0 2 3 4 5 6, ठीक है। 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में। पेरीमीटर 8 की टेबल लिख लो, 4 की, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20 24 26 28, फिर आगे चलते जाना है आपको, ठीक है, जितना चाहिए, अब हमको 24 ही चाहिए। अब देखिए 2 को 8 से मिलाना है, ये 2 और ये 8, ये देखिए 2 और ये 8, ये पॉइंट। फिर 3 को 12 से मिलाना है, 3 और ये 12। 3.5 को 14 से, ये 3.5 इसके बीच में होगा, इसको 14 से मिलाना है। 14 कहाँ आएगा, 5 लाइन होती है एक बॉक्स में, ठीक है। 12 के बाद 16 होता है, 12 13 14 15 और 16, 13 14 15 और 16, तो आपको 16 14 कौन सी होगी, ये लाइन, तो ऐसे बॉक्स की वो लाइन ले लेना, ठीक है। फिर इसको इससे मिला देना, 5 को 20 से, ये 5 और ये 20, ऐसे करके मिला देना, ठीक है। और ये भी ऐसे कुछ मिलेगा, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ कैसा बना है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, कैसी है, स्ट्रेट लाइन, आप बना के देखना। तो ये कह रहा है इज दिस अ ग्राफ इज लीनियर, इसका आंसर होगा यस, एकदम सीधा ग्राफ बनेगा, अच्छे से बनाना पैमाना लेके। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4, यदि स्क्वायर की एक साइड 4 सेंटीमीटर है, कैसी है, 4 सेंटीमीटर, तो आपको इसका पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए, स्क्वायर के पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी लेनी है, 4, 16 सेंटीमीटर। मॉडल पेपर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, कोई गलती हो तो बताना मुझे, और अच्छा लगे तो भी कोई कमेंट जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।